नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं अहोई अष्टमी व्रत के बारे में, जिसको हिंदू धर्म में मातृत्व का प्रतीक और संतान की दीर्घायु के लिए सबसे ही पवित्र व्रत माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों रखा जाता है ये व्रत, किसके लिए रखा जाता है, इसका महत्व क्या है और 2025 में इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। यह दिन खास तौर पर मैरिड लेडीज के लिए बहुत पवित्र होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं, यानी दिन भर बिना पानी पिए, बिना जल पिए अपनी संतान की दीर्घायु, लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य और सुख के लिए ये व्रत करती हैं। शास्त्रों में ये कहा गया है कि संतान की रक्षा सबसे बड़ी पूजा है और माता की ममता सबसे बड़ा व्रत। ये तो आप सभी लोग जानते हो। तो अहोई अष्टमी जो है वो रखा जाता है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। और ये व्रत जो है अहोई माता को समर्पित है। माताएं जो होती हैं वो इस दिन अहोई माता की पूजा करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। विवाहित महिलाएं जो संतान की इच्छा रखती हैं वो भी ये व्रत रखती हैं ताकि उन्हें अच्छी संतान का आशीर्वाद मिले। माना जाता है कि अहोई माता संतान की रक्षक देवी हैं। जो भी सच्चे मन से व्रत रखते हैं, अहोई माता उनकी संतान को निरोगी शरीर, लंबी आयु और जीवन में सफलता का वरदान देती हैं। अहोई अष्टमी की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार एक साहूकार की पत्नी अपने घर की दीवार को रंगने के लिए मिट्टी लेने जंगल गई थी। खुदाई करते समय गलती से उससे एक साही के बच्चे की एक जानवर होता है हेजहॉग भी जिसको हम बोलते हैं, उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। तो वो बहुत दुखी हुई और रोते रोते अपने घर वापस आई। तो कुछ टाइम के बाद उस बंदी की 7 बेटे थे जो कि एक एक करके मर गए। तब किसी संत ने उनको बताया कि ये सब अहोई माता का प्रकोप है। तो यदि तुम कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करोगी और उनसे क्षमा मांगोगी तो तुम्हारे पुत्रों को जीवन मिलेगा। तो जो वो साहूकारन थे उसने पूरे नियम और श्रद्धा से ये व्रत किया और अहोई माता ने प्रसन्न होकर उनके सभी पुत्रों को जीवन दान दिया। तभी से ये व्रत माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन जो महिलाएं होती हैं वो सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान ध्यान कर लेती हैं और संतान के नाम से संकल्प लेकर इस व्रत को शुरू करती हैं। दीवार पे या फिर कपड़े पे अहोई माता का चित्र बनाया या लगाया जाता है। आजकल मार्केट में मिल जाते हैं अहोई अष्टमी के कैलेंडर्स भी। 7 तारों और शाही के चित्र का विशेष महत्व होता है। पूजा के समय अहोई माता को दूध, चावल, हलवा पूरी और फल चढ़ाए जाते हैं। शाम को तारों को अर्घ देने के बाद ही व्रत को तोड़ा जाता है। चंद्रोदय होने पर चांद को भी प्रणाम किया जाता है। 2025 में जो अहोई अष्टमी है वो 13 अक्टूबर को होने वाली है, जो कि पड़ता है मंडे को, और अष्टमी तिथि शुरू होगी 13 अक्टूबर को आफ्टरनून में 12:24 PM से और ये एंड होगी 14 अक्टूबर को मॉर्निंग में 11 बज के 9 मिनट्स पे। तो व्रत और पूजा जो है वो 13 अक्टूबर को ही की जाएगी। तो अहोई माता की पूजा का सबसे शुभ समय जो होगा वो शाम को 5:53 से लेके 7:08 तक होगा। 7:08 तक रहेगा शाम के। और जो तारों को अर्घ देने का समय होता है वो शाम 6:30 के आसपास से शुरू होगा। 6:28 से 6:30 के बीच में स्टार्ट होगा और चंद्रोदय का समय है रात 11:40 का। तो ये व्रत सिर्फ संतान की रक्षा के लिए नहीं होता बल्कि मातृत्व के त्याग और प्रेम और शक्ति का प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। अहोई माता उस घर में हमेशा वास रखती है जहां माँ अपने बच्चों की भलाई के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन पे किया गया व्रत न केवल बच्चों के जीवन में सुख शांति लाता है बल्कि घर में समृद्धि और सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी भी बढ़ाता है।
तो दोस्तों ये था अहोई अष्टमी व्रत की पूर्ण कथा, उसके बारे में, उस कथा का महत्व और 2025 का पंचांग यानी कि शुभ मुहूर्त भी मैंने आपको इस वीडियो के ज़रिए बता दिया है। अगर आप माता हैं, अगर आप माता हैं तो इस दिन श्रद्धा से ये व्रत कीजिए। अहोई माता ज़रूर आपकी मनोकामनाएँ पूरी करेंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।